हाशिए पर होते हुए भी कांग्रेस ने एक भी टिकट अति पिछड़ा वर्ग को नहीं दी। इसलिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ लें कि जो लोग हाशिए पर होते हुए आपकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरह से वो आपको आपकी हिस्सेदारी दे देंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर सत्ता में आने के बाद वो आपको आपकी हिस्सेदारी दे दें। जब आज नहीं दे रहे तो वो कल भी नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने वर्ग को पहचानना होगा। अगर आपने अपने वर्ग को मजबूत करना है तो जो निर्दलीय प्रत्याशी आपके खड़े हैं उनको वोट करें और इस लोकतंत्र को बचाने में अपना अहम रोल निभाएं। कांग्रेस की जो है लिस्ट जारी हुई है बीती रात, तो लिस्ट को देख करके आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि अति पिछड़ा वर्ग की कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। अब एक सीट इन्होंने रोक रखी है गुड़गांव की कि वो कैप्टन अजय यादव को या राज बब्बर को दी जाए। लेकिन राज बब्बर जी अति पिछड़ा वर्ग से ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रदेश से नहीं हैं। और हमारी हम जो चाह रहे थे वो ये चाह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश को फ़ायदा हो। अगर राज बब्बर जी को टिकट मिल भी जाती है तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला। वो पहले भी उत्तर प्रदेश से सांसद रहे हैं। हम जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि कांग्रेस आज हाशिए पर है और इस स्थिति में वो अति पिछड़ा वर्ग का रास्ता खोल सकती हैं, क्योंकि उसका जो वोट टूटे थे पिछले चुनाव में वो अति पिछड़ा वर्ग के टूटे थे। लेकिन हाशिए पर होते हुए भी कांग्रेस ने एक भी टिकट अति पिछड़ा वर्ग को नहीं दी। इसलिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों से और ख़ासकर पिछड़ा वर्ग के लोगों से कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ लें कि जो लोग हाशिए पर होते हुए आपकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरह से वो आपको आपकी हिस्सेदारी दे देंगे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर सत्ता में आने के बाद वो आपको आपकी हिस्सेदारी दे दें। जब आज नहीं दे रहे तो वो कल भी नहीं देंगे। सुरेंद्र जी, आप काफी समय से जो है एलएसपी से जुड़े हुए थे, सैनी साहब से जुड़े हुए थे, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, और अब जो है वो खुद कांग्रेस में जा चुके हैं या कांग्रेस के साथ आपके सकते गठबंधन किया है और वो 100% आरक्षण की विचारधारा रखते हैं, बावजूद उसके कोई टिकट नहीं मिली है। क्या कहना चाहिए? देखिए, राजकुमार सैनी जी के साथ मैंने काफ़ी लंबा अरसा गुजारा है और उस दौरान हमने चीज़ों को सीखा भी है। राजकुमार सैनी जी का भी कभी कोई मुद्दा नहीं था कि वो अति पिछड़ा वर्ग को कहीं भागीदारी देना चाहें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने वर्ग से, अपनी जाति से छोड़ दो एक राजबाला सैनी या एक दो और सैनी को, तो किसी को भी लीडर नहीं बनने दिया। राजकुमार सैनी जी का भी सीधा सा मैथ था कि सिर्फ और सिर्फ सैनी ही आगे आए, और अब वो कांग्रेस में चले गए हैं क्योंकि बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और अब राजकुमार सैनी के साथ सैनी समाज था नहीं। अति पिछड़ा वर्ग ने उनकी जो भी 4-5, चाहे दिल्ली हुई हो, चाहे तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ, चाहे कुरुक्षेत्र की रैली हो या पानीपत की, जितनी भी रैली हुई उसमें 98% जो लोग होते थे वो अति पिछड़ा वर्ग के होते थे। लेकिन राजकुमार सैनी ने उन सब के साथ विश्वासघात किया और वो आज कांग्रेस में जाके बैठे हैं। लेकिन उन्होंने भी अभी तक राहुल गांधी को अति पिछड़ा वर्ग का नाम तक नहीं लिया है। उन्होंने नहीं कहा कि इन लोगों को भी 1-2 टिकट दे दो, वरना तो राजकुमार सैनी हरियाणा में 1 या 2 टिकट दिलवा सकते थे। इतना उनका प्रभाव कांग्रेस में आज है। तो सुरेंद्र जी, आप टिकट की बात कर रहे हैं, तो बसपा जो है उसने टिकट दी है पिछड़ा वर्ग में, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बसपा की अगर रोहतक के एरिए से अगर हम देखें, जो रोहतक लोकसभा में जो बसपा ने टिकट दी है, जो राजेश बैरागी नाम का जो कैंडिडेट उनका है, वो कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता है। अब वो बसपा ने और कांग्रेस ने मिलजुल के खड़ा किया है, क्योंकि आज जो अति पिछड़ा वर्ग जो वोटर है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ है। बीजेपी से वो वोट काटने के लिए उन्होंने उसको खड़ा किया है और उसका अति पिछड़ा वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों का मेरे पास कॉल भी आया है, उनके साथियों का, और मैंने उनसे पूछा कि आप अगर अति पिछड़ा वर्ग के किसी एक भी आंदोलन में गए हैं, एक दिन भी,
तो हम लोग आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे से सपोर्ट मांग रहे हैं तो वो हम नहीं देंगे। तो बसपा का जो कैंडिडेट है वो डम्मी कैंडिडेट है, वो दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए खड़ा किया गया कैंडिडेट है। तो बीच में आप बात कर रहे थे कि हम 3 से 4 जो है लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या रहा? नहीं, वो अब भी हमारे गुड़गांव से भी है, सोनीपत से भी है और हिसार से भी हैं। वो कैंडिडेट हमारे अब भी हैं। सिर्फ मैंने फैसला लिया कि मैं अब रोहतक से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को टिकटें नहीं दी। तो रोहतक से अगर मैं लड़ता हूं तो इनको फ़ायदा पहुंचेगा, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी आप फिर सपोर्ट जो हम तीनों कैंडिडेट को कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीनों कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से टकराव की स्थिति में चुनाव आएगा, लड़ेंगे दबा के। तो हरियाणा की जनता से, देश की जनता से आप कोई अपील करना चाहोगे? हाँ, जनता, हरियाणा की जनता से खासकर मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हाशिए पर रहते हुए आपको हिस्सेदारी नहीं दी, वो सरकार में आकर भी आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे, ये स्वाभाविक है। इसलिए आपको अपने वर्ग को पहचानना होगा। अगर आपने अपने वर्ग को मजबूत करना है तो जो निर्दलीय प्रत्याशी आपके खड़े हैं उनको वोट करें और इस लोकतंत्र को बचाने में अपना अहम रोल निभाएं। धन्यवाद।